महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर इस वक्त भी पेच फंसा हुआ है और एमवीए में सीट बंटवारे पर बैठकों का दौर लगातार जारी है। तो देखिए, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर के किस तरह इस वक्त पेच फंसा हुआ है और फिलहाल इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। नाना पटोले, उद्धव और शरद पवार से चर्चा करेंगे एक बार फिर से। आज फिर सहयोगियों से चर्चा की जाएगी सीट बंटवारे को लेकर के। दिल्ली में हुई कांग्रेस सीसी की बैठक। बीते कल आपको याद होगा कि इसी को लेकर के सीसी की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कि 96 सीटों को लेकर के चर्चा हुई थी, लेकिन सिर्फ 62 सीटों पर ही सहमति बन पाई। एमवीए में जल्द नामों का भी ऐलान हो सकता है। तो महाविकास अघाड़ी दल लगातार सीटों को लेकर के चर्चाएं कर रहा है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। साथ ही जानकारी आपको दे दें कि महाविकास अघाड़ी दल में कई ऐसे विपक्षी दल जो एक साथ हैं और इन्हीं से बना है महाविकास अघाड़ी दल। ऐसे में ये तमाम दलों की ओर से अपनी अपनी मांगों को रखा जा रहा है। सीट को लेकर के डिमांड्स की जा रही हैं। इन डिमांड्स को किस तरीके से महाविकास अघाड़ी दल पूरा करती है, इस बैठक में क्या नतीजे निकलते हैं, इसका इंतजार करना होगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ शुभम पांडे जुड़ चुके हैं मुंबई से, और हम शुभम पांडे से ही जानेंगे कि इस वक्त मुंबई में खास तौर पर राजनीतिक हलचल कैसी दिखाई दे रही है, और उनसे हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो सीट बंटवारे को लेकर के पेच फंसा हुआ है, आखिर ये कब ठीक होगा। तो फिलहाल देखिए, इस वक्त हमारे साथ शुभम जुड़ चुके हैं मुंबई से। शुभम, जो इस वक्त भी महाविकास अघाड़ी दल की जो गुत्थी है वो सुलझने का नाम नहीं ले रही है। सीट बंटवारे को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, नतीजा कहां निकल रहा है? 62 ही सीटों को लेकर के सहमति अब तक बन पाई है। देखिए, बिल्कुल आज कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश से नाना पटोले शरद पवार और उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस की जो अंदर से जानकारी मिल रही है कि 92 सीटों पर बात बन चुकी है। कुछ ऐसी सीटें हैं जो उद्धव ठाकरे नहीं चाह रहे हैं कि उसमें कांग्रेस चुनाव लड़े, लेकिन कांग्रेस लगातार ये मांग कर रही है कि लोकसभा में हम सबसे बड़े दल उभर कर आए तो सबसे ज्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 21 सीटों पर शिवसेना ने चुनाव लड़े थे और महज 9 सीटें जीत के आई थी। उसके बाद अगर हम कांग्रेस की बात, तो 21 सीटें चुनाव उस वक्त भी लड़े गए थे, लेकिन उस वक्त कांग्रेस 13 सीटों पर जीत गई। इसी वजह से कांग्रेस जो है अपने आप को कह रही है कि मैं बड़ा भाई हूँ, मुझे बड़ा दल आप मानिए, और इसी को लेकर शायद संजय राउत, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस के बीच बातचीत नहीं हो पाती है। लेकिन आज जो साफ जानकारी मिली कि आज से सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा और इस मसले को हल कर लिया, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है और कुछ ही दिन में चुनाव जो है वो होने वाले हैं। तो ऐसे में लिस्ट जो है जारी करनी होगी, तभी आप लोगों के बीच जाएंगे, आपकी तमाम जो आपके वोटर्स हैं उनके बीच जाएंगे, तभी आप लोगों से अपील करेंगे आप हमें वोट दें। लेकिन ये जो रसाकसी इस वक्त महाविकास अघाड़ी चल रही है, इसका फायदा सत्ता पक्ष में बैठी जो पार्टियां हैं महायुति, इसमें बीजेपी, एक नाथ शिंदे शिवसेना और अजित पवार की वो कह रही है। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि शायद कांग्रेस और उद्धव ठाकरे शिवसेना के बीच में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। ऐसी बात है जिसमें के बीच में एक जो विवाद है वो खड़ा हुआ, इसी का खामियाजा जो है तीनों दलों को इस वक्त भुगतने को देखने को मिलता है। ठीक है शुभम, लेकिन साथ ही साथ देखिए, कांग्रेस हो या फिर शरद पवार हो, हर कोई ये चाहता है कि उनकी पार्टी को ज्यादा तवज्जो मिल सके महाविकास अघाड़ी दल में। यहां तक संजय राउत के स्टेटमेंट को भी हमने सुना है कि मैं किसी प्रकार से किसी का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। कांग्रेस की जब बात आती है तो कांग्रेस के लिए वो ये कह देते हैं कि वो तो सबसे पुरानी पार्टी है, तो फिर उनको किसी का मार्गदर्शन की जरूरत ही क्यों है, वो अपना मार्गदर्शन खुद कर सकते हैं और हमारे मार्गदर्शन की जरूरत कांग्रेस पार्टी को नहीं है। तो ऐसे में ये बयानबाजी है, इस बीच में समाजवादी पार्टी की एंट्री, क्योंकि पिछली बार 2 सीटें थी, इस बार 12 सीटों की मांग की जा रही है। तो ये जो पूरा खेल जो इस वक्त समेटने की कोशिश महाविकास अघाड़ी दल करना चाह रही है, नतीजतन क्या हम ये समझ सकते हैं कि गुत्थी अभी और उलझेगी या सुलझेगी? देखिए, गुत्थी तो पहले ही उलझ चुकी है, अब इससे सुलझाने का वक्त आ चुका है। अगर सुलझाएंगे नहीं तो उसका खामियाजा आपको चुनाव में भुगतने को देखने मिल सकता है। देखिए, जो जानकारी मिल रही कि संजय राउत और नाना पटोले के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, दोनों के बीच कहासुनी भी हो गई थी एक मीटिंग में। उसके बाद से सारा मसला जो है तैयार हुआ है कि सीटों के बंटवारे को लेकर जो अंतिम मुहर लगनी चाहिए थी वो फिलहाल लगते हुए नहीं दिखाई दे। अब देखना होगा कि किस तरह से चर्चा आगे बढ़ती है, किस तरह से बातें को
मीटिंग का दौर शुरू होता है, क्योंकि लगातार 1 महीने से मीटिंग हो रही है, लेकिन जो कुछ सीटें हैं उस पर, विदर्भ की कुछ सीटें हैं उस पर बातचीत नहीं। मैं आपके पास लौट रही हूँ, कंचन भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। कंचन, मैं आपसे भी जरा स्थिति समझना चाहती हूँ, क्योंकि एक और हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं कि महायुति तो अपनी सीटों को लेकर के पूरी तरीके से सेटिस्फाइड दिखाई देती है, उनके बीच में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी फिक्स हो चुका है, लेकिन वहीं जब महाविकास अघाड़ी दल का जिक्र आ जाता है तो यहाँ पर ये पेच अभी भी फंसा हुआ है और इस पेच को सुलझाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन सहमति पूरी तरह बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो फिर जनता के बीच में कैसे जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, महाराष्ट्र में जो है 13 और 20 तारीख को जो है एक चरण में मतदान होना है और 23 नवंबर को जो है नतीजे आएंगे। उससे पहले कांग्रेस पार्टी जब इतनी करीब आ गई है जो मतदान की तारीख है, लेकिन अभी तक जहां महायुति ने अपनी जो सूची जो है जारी करना शुरुआत कर दी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी उलझी हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, 2 पेच जो है अभी महाविकास अघाड़ी के बीच फंसे हुए हैं। पहला पेच है विदर्भ के इलाके की जो 12 से 14 सीटें हैं, कांग्रेस पार्टी उन सीटों की डिमांड कर रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे गुट का कहना है कि कांग्रेस पार्टी लगातार इन 12 से 14 सीटों पर विदर्भ इलाके में जो है कमजोर रही है और लगातार भारतीय जनता पार्टी से हारती रही है, तो उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन वही कांग्रेस पार्टी का कहना है, हम मजबूती से लड़ रहे हैं और हमने वो हमारा गढ़ रहा है और अब हम मजबूत हो गए हैं, तो हमें वो 12 से 14 सीटें जो है विदर्भ इलाके की वो हमें मिलनी चाहिए। और जो दूसरा पेच फंसा हुआ है वो समाजवादी पार्टी का फंसा हुआ है। आपको बता दें, 2 जो है सिटिंग विधायक है वो समाजवादी पार्टी के, लेकिन 12 सीटों की डिमांड जो है समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव कर रहे हैं। इसी पर लेकर लगातार बातचीत जारी है। महाविकास अघाड़ी में समाजवादी पार्टी को 4 से 5 सीटें देने का मन बनाया है, लेकिन जिस प्रकार से हरियाणा के नतीजे निकल कर आए हैं उसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार 10 से 12 सीटों की डिमांड कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और अन्य जो दल है, शिवसेना, शिंदे गुट हो गया, उद्धव ठाकरे गुट हो गया और एनसीपी जो शरद पवार की है, वो देने के लिए तैयार नहीं है। देखना ये होगा जब आज की बैठक होगी। लेकिन कंचन, जो अंतरकला की तस्वीरें अभी से सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के दिखाई दे रही है महाविकास अघाड़ी दल में, क्या ऐसा नहीं संभव हो सकता है कि जो इस वक्त स्थिति महाविकास अघाड़ी दल की दिख रही है वो खुद ही अपनी गेंद महायुति के पाले में डाल रही है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताते, जिस प्रकार से हरियाणा का भी चुनाव हुआ था, सबका कहना था, लगातार इंटरनल सर्वे की जो रिपोर्ट थी कांग्रेस पार्टी की और जो ग्राउंड पर एक माहौल बना हुआ था कि जनता चेंज चाहती है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने अपनी जीती हुई जो है हरियाणा को हार दिया एंड मोमेंट पे। इसलिए हारा, वो अपनी अंतकलह की वजह से हारा। वही माहौल जो है अब महाराष्ट्र में जब विधानसभा चुनाव है, 288 वहां पे विधानसभा सीटें हैं, लेकिन जिस प्रकार से अभी तक जो है स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है सीटों को लेके, आज जो है अंतिम बैठक बताई जा रही है, अंतिम बैठक होगी और उसमें रूप दे दिया जाएगा कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिस प्रकार से लगातार इंटरनल बातचीत हो रही है, लेकिन हाई कमान तक ये मैटर पहुंच गया है। जो सीसी की बैठक हुई थी उसके अंदर भी कल भी डिस्कस हो रहा है, यानी कि इस बैठक का इंतजार हमें अभी करना होगा कि आखिर सीटों पर सहमति बनती है, नहीं बनती है और कौन से विपक्षी दल को नाराज किया जाएगा या किस पार्टी का साथ दिया जाएगा, सहमति बनेगी, उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, तो ये नाराजगी कैसे दूर होगी? अभी बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों के जवाब इस मीटिंग के बाद ही मिल पाएंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका कंचन हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुभम हमारे साथ बने